मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव तत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। मयि एव मन आधत्स्व और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। मयि बुद्धिं निवेशय इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। निवसिष्यसि मयि एव। हरिः ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 8 से लेके 11। ये दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है। BHA में से B हो गया भक्ति वर्सेस इम्पर्सनलिज्म। हमने देख लिया कि निर्विशेषवाद से श्रेष्ठ भक्ति योग की साधना है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं हायरार्की ऑफ सरेंडर। कृष्ण को शरण जाने का अलग अलग स्तर होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं टॉप लेवल पे ये करना चाहिए, तो आज का श्लोक है। ये नहीं आ रहा तुमको करने, फिर ये करना चाहिए। ये भी नहीं आ रहा तो ये करना चाहिए। ये भी नहीं आ रहा तो ये कर लो, कम से कम इतना कर लो। तो ऐसे 4 श्लोकों में 4 लेवल्स भगवान बताएंगे। पहले लेवल को क्या कहते हैं? शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो उसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है, श्लोक संख्या 8। दूसरे लेवल को क्या कहते हैं? साधना भक्ति। साधना भक्ति का अर्थ है डिवोशनल सर्विस फॉर विच impetus इज नॉट लव बट ओबीडियंस टू गुरु एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो प्रेम नहीं है अभी कृष्ण के लिए, लेकिन गुरु की इच्छा के अनुसार विधि का पालन ठीक से कर रहे हैं, उसको कहते हैं साधना भक्ति। दैट इज सेकंड लेवल, टेक्स्ट नंबर 9। फिर कोई कहेगा मुझे साधना भक्ति पे नहीं जमने वाली, ये सब 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, गुरु से दीक्षा लेना बहुत कठिन काम है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, नेक्स्ट लेवल निष्काम कर्म योग। तुम्हें जो पसंद है वो कार्य करो, उसके सारे फल मुझे दे दो। जैसे कोई बिल्डर है, वो बिल्डिंग बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? वो प्रॉफिट से कृष्ण का मंदिर भी खड़ा कर देना चाहिए, या उसको भक्तों को रोज प्रसाद बटे या अर्चना ठीक से चलती रहे भगवान की, उसके लिए आयोजन करना चाहिए। हालांकि वो साधना भक्ति करने में उसको इतना टेस्ट नहीं है। कोई कहेगा ये भी नहीं संभव है, तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, तुम अगर तुम्हारे कर्मफल को मुझे अर्पण नहीं कर सकते तो किसी अच्छे कॉज के लिए दे दो, उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। नहीं, योग मतलब कृष्ण से कनेक्टेड था वो तीसरा लेवल। कृष्ण से कनेक्टेड भी काम नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, तो क्या करना है? निष्काम कर्म। तो तुमको करना है वो करो, उसके जो फल आए वो किसी अच्छे काम में लगाओ। मुझे नहीं दे सकता ना, कृष्ण को नहीं दे सकते, नो प्रॉब्लम, तुम उसको कहीं सही जगह पे नियुक्त करो। एक गौशाला बनाओ, या एक अच्छा कोई फार्मर्स हैं या टीचर्स हैं या कोई ऐसे नोबल प्रोफेशन में लगे हुए लोग हैं, उनकी सहायता में दे दो।
कोई अच्छा कैंडिडेट ढूंढो जिसको सही में चैरिटी की ज़रूरत है, जैसे कोई ऑर्फन्स होते हैं उनको अच्छा शिक्षा नहीं है, या कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको किसी ने घर परिवार ने त्याग दिया है, या कोई अपाहिज लोग होते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसे कोई भी अच्छे काम में तुम अपने कर्म फल को लगाओ। ये 4 लेवल समझ में आ रहे हैं? अभी इसमें इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है आपको? हाँ, वो 4th लेवल कम्स अंडर सरेंडर टू कृष्ण। आश्चर्यकारक है ना? उसमें कृष्ण सीधे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कृष्ण उसको बोल रहे कि ये कर सकते हो तुम। मतलब कृष्ण कितने उदार हृदय के हैं कि हर एक की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कारणों से वो प्रेरित हो सकता है, उसकी क्षमता हो सकती है, या उसके आजू बाजू के लोग उसको कुछ अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते हैं, वो भी हो सकता है। तो कृष्ण कह रहे ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं तो अपना बेंचमार्क सेट कर दो, ऐसे जियो। इट्स नॉट लाइक जीसस इज द ओनली वे, इन द सेंस दैट नहीं तो शाश्वत नरक है तुमको, वो टोन नहीं है इधर। क्योंकि कृष्ण स्वयं जानते हैं कि सम जीवास विल टेक मेनी लाइफ टाइम्स उनके हृदय को शुद्ध करने के लिए, उनका मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो हम उनको क्या भक्ति के दायरे के बाहर रख दें? अपने घर के बैठे हो। तो कृष्ण सबको सम्मिलित करा कर ले रहे, इज मेकिंग एवरीबडी पार्ट ऑफ वन ग्लोबल फैमिली, वन फैमिली। ठीक है, तो हायरार्की मतलब क्या होता है? चीजों को ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से अरेंज करना, उसको हायरार्की कहते हैं, क्रम लगाना। और हम यहाँ किसका क्रम देख रहे हैं? शरणागति का स्तर अलग अलग लेवल पे कैसे दिखती है उसका वर्णन देख रहे हैं। तो अभी निष्काम कर्म जो है वो 11th वर्ष है, 11वां श्लोक है। तो अभी आज के श्लोक में हम क्या देख रहे हैं? यह शुद्ध भक्ति का वर्णन। भगवान सही में चाहते क्या है हमसे? He wants us to perform pure devotional service, unadulterated। तो 100% हमारे माइंड में कृष्ण का चिंतन चलना चाहिए, 100% हमारे इंटेलिजेंस में कृष्ण के लिए ही डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग चलना चाहिए। 100% हमारे कॉन्शियसनेस में जो है वो हम कृष्णमय होने चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे, खास करके सटल बॉडी को एंगेज करना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कृष्ण में ही वास करेगा, वो कृष्ण से कभी बिछड़ेगा ही नहीं। मदन्यत्तेन जानाति नाहं, मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। वो मुझको छोड़ के किसी और को जानते नहीं है, और मैं भी उनको छोड़ के किसी और को जानता नहीं हूं, ऐसे भगवान बोलते हैं। इतना प्रेम है हमारा एक दूसरे से। तो प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति में रत रहता है वो कृष्ण के साक्षात संबंध में रहता है, सीधा संपर्क स्थापित होता है उसका कृष्ण के साथ। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वो सदैव कृष्ण में वास करता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। जैसे तुम नाम ले रहे हो, तुम कृष्ण के संगति में हो। जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी भक्त की जिह्वा पर नाचते हैं। हमको इसका कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन वो शुद्ध भक्त बोल सकते हैं ऐसा। जब वो कृष्ण को भोग अर्पण करता है, कृष्ण प्रत्यक्ष ग्रहण करते हैं, वो शुद्ध भक्त से सीधा लेते हैं उसके हाथ से खाने की, और वो अपने झूठन को छोड़ते हैं कृष्णमय प्रसाद के रूप में। जो इस प्रकार की सेवा में नहीं लगता है, यानी जिसका चित्त ऐसा नहीं बैठा है कृष्ण के ऊपर, वह यह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। उसके लिए एक्सेस नहीं है ये सब चीजों का, वो ही इज आउटसाइडर। भक्ति के अमृत सिंधु के बाहर पेरीफेरी पे घूम रहा है वो, उसने प्रवेश नहीं किया उधर भक्ति में। तो आप ऐसे कितने लोगों को लग रहा है कि आपका ये टाइम है? यू कैनॉट नॉट थिंक ऑफ कृष्ण। ऐसे कितने लोगों को हो रहा है इधर? आई एम नॉट सेइंग यू कैनॉट थिंक ऑफ कृष्ण, आई एम सेइंग यू कैनॉट नॉट थिंक ऑफ कृष्ण।
कृष्ण का विस्मरण करने का प्रयास करना पड़ रहा है तुमको, इतना ज्यादा स्मरण हो रहा है तुम्हारा, ऐसा है कोई नहीं? तो शायद हमारा ये लेवल नहीं, ठीक है, एटलीस्ट मेरा तो नहीं। हमारा कैसा है, मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होते होते हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। हम बोलते हैं अरे सुबह से 5 बजे से लगा के रखा है मेरे को इधर, इन लोगों ने 9 बजे तक छोड़ते नहीं है, उसके बाद ही प्रसाद खिलाते तो ऐसे इंजन गर्म होता है ना आदमी का। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों आया मैं इधर, क्यों उठना चाहिए सुबह, क्यों ये क्लास सुननी चाहिए, क्यों जॉब करना चाहिए। तो जिसने जितना अपराध किया उसको इतना लगता है ये कृष्ण बंदे। और जैसे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे वो चालू हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो कान में कोई अमृत डाल रहा हूं, फाइनली मेरी तपस्या का फल मुझे मिल रहा है। ये मेरा एक दिन का आज का प्रसाद मिला है, इसलिए मैं आज का एक दिन और निकालने के लिए भक्ति में तैयार हूँ। 1 more day maybe I will tolerate। और ऐसे करके हम एक एक दिन कंटते जा रहे हैं। अगर बोला जाए प्रसाद नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हाँ, तुरंत भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे। We are not devotees of Krishna yet. We are devotees of prasadam. Of course, I'm talking about myself. आप लोग मैं तो 100% डिवोटी हूँ प्रसाद का। प्रसाद है इसलिए मैं हूँ, बस as simple as that। तो इसलिए ये हमारा स्तर नहीं है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं, जैसे रूप गोस्वामी हैं, वो नाम जप कर रहे हैं तो उनको राधा कृष्ण की लीला दिव्य हृदय में प्रकट हो रही है उनके। या हरिदास ठाकुर है, उनका नाम जप कैसा है, 192 राउंड्स कौन कर सकता है यार? तो हमको सुन के ही शौक लगता है लाइफ में। हमको 16 माला करना मतलब ऐसा लगता है। वो बोल रहे हैं 192 राउंड्स मैं कर रहा हूँ लेकिन कृष्ण में मेरा मन नहीं लग रहा ऐसे बोल रहे हो तो वो टाइप के लोग हैं वो सब, आप समझ रहे हो ना? तो हम उधर नहीं है, हमको जाना है उधर। लेकिन अभी हमारा स्तर हो सकता है कि 2nd या 3rd लेवल पे आ जाए। अभी 2nd लेवल देखते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो जिसने कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आसक्ति प्राप्त की है उसके लिए वो पहला श्लोक था, और जिसका अभी तक स्वाभाविक आसक्ति नहीं हुआ है कृष्ण के प्रति उसके लिए ये श्लोक है। तो यहां करना क्या है, यहां अपने लाइफ के कंट्रोल को किसी शुद्ध भक्त के हाथ में दे देना है, वो मेन पॉइंट है। जो बोला सो करो, क्योंकि हमारा दिमाग हम जितना लगा रहे हैं ना उतना हम माया में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी माया का ही प्रोडक्ट है। बाहर कैसे निकालेगा हमको माया से? तो इसलिए वी नीड शेल्टर ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर, और उनके छत्र छाया में रह के हमें विधि विधान पालन करने। और गुरु जी बोलेंगे कि तुमको सुबह ऐसे उठना चाहिए, इतना वाला जप करना चाहिए, ये नियम पालन करने चाहिए, तुम श्री विग्रह का आराधना ऐसे करो, तुम किचन में ऐसे रहो, साफ सुथरे कपड़े ऐसे साफ करो, इतने बजे सो, इतने बजे उठो। ये सब क्या है? विधि विधान है, डूज एंड डोंट्स। ये करो, ये मत करो, है कि नहीं? तो हमें इसके प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। इसको कहते हैं साधना भक्ति, वैधि साधना भक्ति। भक्ति योग ये करने से, विधि पालन करने से क्या होता है? इंद्रियां परिष्कृत होती हैं। परिष्कृत मतलब शुद्ध, उनका ओरिजिनल स्पिरिचुअल नेचर जो है इंद्रियों का वो
स्विच ऑन हो जाता है। भक्ति योग करने से, भक्ति योग मतलब इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, तो धीरे धीरे क्या होता है, आंखें, नाक, जीभ, त्वचा सब कुछ शुद्ध होता जाता है व्यक्ति का, और उससे वो कृष्ण को आकलन कर सकता है। और कृष्ण इज एवरीवेयर, वो देख पाता है। अभी हमारी इंद्रियां कैसी हैं? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है इंद्रियां? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है कि नहीं? मौका देके हम क्या करते हैं, तुरंत इंद्रिय तृप्ति चालू कर देते हैं जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसके कारण हमारे सेंसेस हैव बिकम ब्लंट, उनका शार्पनेस चला गया इंद्रिय तृप्ति कर करके जन्म जन्मांतर में। लेकिन जैसे ही हम साधना भक्ति शुरू करते हैं तो हमारे गुरुजी बड़े एक्सपर्ट होते हैं हमारे इंद्रियों को सीधा कृष्ण के संपर्क में लाने से। उनका एक्सपर्टीज है वो, कि वो हमारा जीवन शैली ऐसा आयोजित करके देते हैं कि हमारी इंद्रियां ये न के न प्रकार है ना कृष्ण की सेवा में लगी रहे। और ऐसा करने से हम धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। तो कोई कहेगा लेकिन हर कोई किसी ना किसी की सेवा में लगा है, फिर उनकी इंद्रियां क्यों शुद्ध नहीं हो रही? लेकिन सेवा करने से अगर इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो ठीक है, कृष्ण की सेवा नहीं करता मैं, किसी दूसरे स्वामी की सेवा करता हूँ तो इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी। किसी कपड़े की दुकान में काम करता हूँ तो साड़ियाँ बेचता हूँ, कापड़ बेचता हूँ, तो उससे शुद्ध नहीं होंगी इंद्रियां। तो उसमें क्राइटेरिया क्या है? संसार में जो कोई स्वामी की हम सेवा करते हैं वो हम धन के लिए करते हैं, और वो स्वामी भी धन के लिए करता है। ऐसे व्यक्तियों के अंडर काम करके हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होती। उन्होंने अगर बोला सैलरी नहीं मिलेगा तो काम करेंगे हम लोग? तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग राइट मास्टर टू सर्वेंट। तो क्यों हम कहते हैं कि भक्तों के संग में रहिए और सेवा कीजिए? क्योंकि भक्तगण जो है वो ना केवल अपने आप को बट आपको भी भगवान की सेवा में जोड़े रखते हैं। और इसलिए वहां केवल धन के कारण कुछ नहीं हो रहा। इट्स नॉट बेस्ड ऑन मटीरियल वेल्थ। तो वहां पे मटीरियल लाइफ में प्रेममयी सेवा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हर कोई स्वार्थपूर्ण सेवा कर रहा है। लेकिन भक्तिमय जीवन में अगर हम अपना वर्णाश्रम को भी जोड़े हैं और प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कर रहे हैं सब लोग मिलकर, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ वैधि साधना भक्ति। तो इसलिए यह इंद्रियों को शुद्ध करने का सही मार्ग है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्या है वो विधि? तो कुछ पॉइंट्स बोल रहे प्रभुपाद, ये जिंदगी भर फॉलो करना है। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। नंबर 2, स्नान करना। वैधि साधना भक्ति। ठीक है, तो हमको तो कृष्ण का 24/7 स्मरण नहीं होता, लेकिन हम पीरियोडिकली इंटेंसली कर सकते हैं। कुछ समय डेडिकेट करो और उसमें बैठ के वही कार्य करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? मैं फूल नहीं चढ़ा सकती, मेरे को फूल नहीं है, इतने फूल नहीं है कि हर कोई चढ़ा दे। आप मन में ऑफर कर सकते हैं फूल। या कोई चढ़ा रहा है तो उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं। पुजारी जब ऑफर करता है ना फूल, वो हमारी ओर से कर रहे हैं। हमारा उधर ध्यान होना चाहिए कि हम भगवान को फूल अर्पण करें। ये नहीं होता? अच्छा लग रहा है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि साधना भक्ति मेरा फील्ड है, चलेगा आप में? ठीक है, करना भी पड़ेगा। तो अभी कुछ लोगों को लग सकता है कि साधना भक्ति भी बहुत कठिन है। ऐसे कुछ हो सकते हैं लोग, उसके अलग अलग कारण होते हैं। एक कारण होता है कि पूर्व जन्म की सुकृति नहीं है, उतना कमा के नहीं रखा है भक्ति का अर्जन, तो अभी इतना टेस्ट नहीं आ रहा उसको। दूसरा कारण हो सकता है कि भक्ति के आने के बाद उसने अपराध या पाप किया, तो उसका टेस्ट चला जाए। तो तीसरा कारण हो सकता है कि उसके घर बार या समाज का परिस्थिति ऐसा हो कि उसको अलाउ नहीं करता, जो दीक्षा वगैरह लेने का नहीं कर, वो इसको हमारे ज़्यादा संपर्क में नहीं रहना, डेंजर लोग ऐसे कुछ तो पट्टी पढ़ाने वाले लोग होते हैं। तो
फॉर्चुनेटली आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता आपको पुश कर रहे हैं कि आप जाइए भक्ति करिए, तो आपको पूरा मौका है करने का। एक और कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, उसका अभी तक उसका क्षमता डेवलप नहीं हुआ है। He has got his habits haywire, तो उसके लिए वैदिक थोड़ा कठिन जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं one has to become regulated in one's habits of eating, sleeping, mating, defending, so that he can give attention in hearing Bhagavatam. तो वो भी रेगुलेट करना जरूरी है। So in this way, all these systems that Krishna is giving are doable. और ये करने योग्य हैं, हमें प्रयास भी करना चाहिए। Today's 7 of 7 also matched with this. हम यही सोच रहे थे ना कि वो लोग क्या करें, तो अभी लेवल्स बता दिए गए। You can explain that. Any other? Correct. कोई अकेला भी घर में रह रहा है तो वो मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकता है। एक तो आजकल मायापुर टीवी है या इस्कॉन डिजाइटरी है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ से आप ऑनलाइन पूरा मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं घर में बैठ और कुछ ऐसे सन्यासीगण हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु है जो जूम कॉल पे अपने शिष्यों के साथ हर दिन जप करते हैं। अच्छा फैसिलिटी। चौथा भी फॉलो नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए? जनरली ऐसा नहीं होगा, वो चौथा लेवल इतना लो है ना कि कोई गधा भी फॉलो कर सकता है उसको। वो बताएंगे तब जब आएगा ना मैं बताऊंगा। यस, आचार्य के क्षेत्र में रखना है। करेक्ट। हमारे बेंचमार्क प्रभुपाद है। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे आपके लाइफ में, लेकिन हमारा बेंचमार्क इधर सेट है। ये जो बोलेंगे हम करेंगे। और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।